स्टॉप स्क्रॉलिंग, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं प्रीमियम गिफ्ट बोनंजा, वो भी 5,000 से ज्यादा अमाउंट का। इसमें 2 लोगों को जीतने का मौका मिलेगा। टोटल अमाउंट जो है 5,000 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। जो 10,000 करेक्ट कमेंट्स होने पर संडे को लाइव वीडियो के थ्रू अनाउंस होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो 10,000 करेक्ट कमेंट आने के बाद जो है अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी से 10,000 कमेंट्स पूरा करने के लिए आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो लोग जो है इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं वो स्टार्स भेज सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो का मुद्दा शुरू करते हैं। मैडम हैं डॉक्टर महिमा वर्मा, माई सेल्फ प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, और हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लाइफ स्टाइल एंड राइज ऑफ दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं आजकल जो है जीने का तरीका बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। दैट मीन्स हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो है लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, और जो है उसकी वजह से कुछ न कुछ हमें फायदे भी हैं, कुछ हमें नुकसान भी है। तो दोस्तों जो है हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है हम वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के रिपोर्ट के तहत हम आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं कि क्यों और कैसे जो है हमारा लाइफ स्टाइल हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मैम बताइए। तो हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे पिएंगे, अपनी डाइट मेंटेन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि फैट बढ़ता जाए, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रहा है। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे ही बात कर रहे हैं कि भाई ओबेसिटी बढ़ रहा है तो किस लेवल पे बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में कुछ हमने सिटीज को पकड़ा है और उसके हिसाब से हम लोग देखे हैं कि ओबेसिटी किस हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे डायबिटीज बढ़ रहा है। मैम बहुत सुंदर लग रही हैं, चलिए हम उस डेटा को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 2 के हिसाब से आपको ये डेटा पब्लिश हुआ है, जो कि बहुत वैलिड डेटा है, और इस डेटा में हमें बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, पहली बात तो हम इस डेटा को ही एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, नेशनल ट्रेंड क्या है, ये हमारा मेन का ओवरवेट डेटा है, और इधर जो है मेन और वुमेन का डायबिटिक डेटा है, जिनको हाई ब्लड शुगर है। तो आप यहाँ देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में वुमेन के केस में टोटल 24% वुमेन थी, ओवरवेट थी, लेकिन 6 सर्वे के अनुसार इनका परसेंटेज 6.7 इंक्रीज होकर के टोटल 30.7% जो है ओबीज वुमेन हो गई हैं, ठीक है। ये इंक्रीज वैल्यू आप देख सकते हैं। वहीं मेन के केस में पहले 5 सर्वे के हिसाब से 22.9% मेन जो है लोग जो है पुरुष जो है ओबीस थे, ओवरवेट थे, जो कि अब जो है 27.3% हो गया है टोटल मेन पॉपुलेशन का, जिसका मतलब है 4.4% का इंक्रीज हुआ है। वहीं आप देखिए ब्लड शुगर जो इनका हाई हुआ है, उस महिला केस में ही, वुमेन केस में 13.5% पहले था, अब हो गया है 17.8%, जिसका मतलब है 4.3% ज्यादा जो है वुमेन जो है डायबिटीज का शिकार हुई हैं। और मेन के केस में यह डेटा 15.6% से बढ़ करके 20.9% हो गया है, ठीक है मैम। तो सुंदर लग रही हैं आप। देखिए तो ये 5.3% जो है चेंज हुआ है। तो सर क्या है ना कि वुमेन्स का क्यों ज्यादा है, सर से एक बार, सर वुमेन्स का क्यों ज्यादा है? हाँ देखिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वुमेन का मेन का क्या फैक्टर है, यहाँ डॉक्टर का कहना है कि जो है महिलाओं में जो है प्यूबर्टी एज होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद और मेनोपॉज की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से भी महिलाओं के अंदर जो है, वुमेन के अंदर जो है ओबीज ओवरवेट होने के चांसेस होते हैं। ये एक फैक्टर है, ठीक है। और एक फैक्टर ये भी है कि ज्यादातर महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने पे कम ध्यान देके पहले फैमिली को प्रायोरिटी में रखती हैं। और मान लीजिए कि अगर
कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, या फिर मान लीजिए मिल्क की ही बात कर ली जाए, तो एक मीडियम फैमिली में आप देखिएगा कि पहले वो मदर क्या करती है, पहले सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद बचता है तब वो पीती है, नहीं तो बहुत कम लेती है। तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी होता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ये भी ना वजह है कि वो क्या है, ये एक सोशल पैरामीटर की मैडम हाँ, बात कर रही हैं। कि तो देखते हैं अब हम जो है इस वीडियो में एक बीएमआई होता है जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो मेजर करता है कि आप ओबीज की कैटेगरी में हैं कि नहीं है। यदि आपका बीएमआई 25 या 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं। लेकिन हमारे इंडिया केस में थोड़ा अलग ही है। यहाँ थिन फैट जो है फेनोटाइप की बात होती है। यहाँ पर देखने में लोग पतले दुबले होते हैं लेकिन ओबीज होते हैं। क्या मैटर है उस चीज को समझेंगे। देखिए ये जो है टॉप 5 स्टेट का डेटा है सेक्स वाइज। वुमेन के केस में देखिए टॉप 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो है वुमेन ओबीज है। कौन से? जैसे पुडुचेरी में देखिए डेटा पहले 5 सर्वे के हिसाब से 46.3% महिलाएं जो थी ओबीज थी पुडुचेरी में, लेकिन वो सर्वे 6 के अनुसार ये 51.3% आ गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पुडुचेरी या जिसको पांडिचेरी पहले कहते थे उसमें उनकी पॉपुलेशन के 50% से भी ज्यादा महिलाएं ओवरवेट हैं, ओबीज हैं। अभी वहीं देखिए लक्षद्वीप में जो है महिलाएं पहले 33.5% ओबीज थी, अब वो डेटा 50.1%। मतलब यहाँ भी लक्षद्वीप में भी जो है जितनी महिलाएं हैं उसकी आधी से भी ज्यादा महिलाएं क्या हैं? ओवरवेट हैं, ओबीज हैं। तो ओबीज महिलाएं जो है क्यों होती हैं? मैडम जो है आप सुंदर लग रही हैं। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में 36.3% डेटा था, अब ये बढ़कर जो है 47.9 हो गया है। मतलब इतनी जो है तादाद में महिलाएं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी ओबीज हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। उसी तरह से आप सिक्किम और केरला का भी डेटा देख सकते हैं। मेन के केस में बात करें तो मेन में जो है देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि काफी हमारे देश में आइसोलेटेड दिखता है, दूर है, लेकिन उस डेटा में देखिए सबसे ज्यादा पुरुष जो है 45.3% से बढ़ के 46.1% ओबीज हो चुका है। तो बहुत चिंता की बात है क्योंकि ओबीज को हम देखेंगे कैसे इंटरलिंक्ड है डायबिटीज के केस से, डायबिटिक शुगर, हाई ब्लड शुगर केस में। अभी फिर यहाँ पे देखिए मेन के केस में भी पुडुचेरी फिर सेकेंड नंबर पर है जिसमें 43.3% से बढ़कर डेटा जो है 45.9% हो गया है। मतलब यहाँ पुरुष भी जो है डोमिनेंट है कहाँ? ओबेसिटी में, ओबीज होने में, मोटापा में। गोवा भी आप देखिए 32.6 से 43.6 हो गया है, और हमारा सिक्किम और आंध्र प्रदेश है। आप देखिए ये सारे स्टेट्स जो हैं मोस्टली क्या हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये साउदर्न स्टेट्स हैं और कोस्टल एरियाज हैं। इधर देखेंगे डायबिटिक केस में मैडम देखिए आप यहाँ टॉप 5 में देखिए महिलाएं जो हैं वो महिलाएं जिनका हाई ब्लड शुगर है, मतलब उनका शुगर जो है मोर देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या ऑलरेडी वो दवाइयों पर हैं, डायबिटीज की दवा खा रही हैं, वो महिलाएं देखिए केरला में टॉप लेवल पर है। महिला जो है 24.8% सर्वे 5 से बढ़ करके 28.9% हो गई हैं। मतलब जितनी महिलाएं उसमें लगभग 30% महिलाएं क्या हैं? डायबिटिक की शिकार हैं, डायबिटीज हैं। अभी गोवा भी देखिए 28 से बढ़कर 27.5% हो गया है। पुडुचेरी अगेन यहाँ देखिए पुडुचेरी टॉप में ओबीज के केस में था, और देखिए तीसरे नंबर पर फिर से जो है महिलाओं केस में पुडुचेरी है, डायबिटिक केस में ये जो है बढ़ के 20 से 26.7% हो गया है। इसी तरह से तमिलनाडु है सर्वे 6 के अनुसार 25.2% है, वेस्ट बंगाल जो है 22.7% है। तो ये डेटा जो है कुछ तो बोल रहा है, डेटा स्पीक्स क्लियरली, आप उसको एनालाइज करने की जरूरत होती है। मैडम देखिए आप कितने सुंदर लग रही हैं। ये ओबेसिटी का केस है और ये जो है डायबिटीज का केस है, ठीक है। अब मेन देखिए, मेन जो है गोवा में जो है 32.1% जो है क्या है? डायबिटिक है, सबसे ज्यादा गोवा में। हाँ, ये पॉइंट नोट करना है, नंबर 1 पे रखा गया इसी वजह से, और काफी मतलब तेजी से बढ़ रहा है। 24.1 था, फिर 32, मतलब इतना ज्यादा जंप गोवा में जो है डायबिटिक के शिकार हो रहे हैं। जबकि वहाँ कहा जाता है कि कोस्टल एरिया है तो नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते होंगे तो प्रोटीन उनको ज्यादा मिलता है ना। वैसे ही केरला का भी देख लिया जाए तो 27 से 31, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा कम हुआ है। गोवा में तो सीधे जंप कर गया है। और पुडुचेरी में भी ऐसे ही है, 8 का डिफरेंस है।
और यहाँ पे मतलब इधर थोड़ा सा कम है, लेकिन गोवा में सबसे ज़्यादा है, और तमिलनाडु में 22.1 टू 26.7%। देखिए, तो ये मेन के केस में भी जो है डायबिटिक का जो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसमें जो है ये डोमिनेट कर रहे हैं डायबिटिक। तो ये सारे डेटा क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उसको हम समझते हैं। ऐसा क्यों है कि जो है ये साउदर्न स्टेट्स और कोस्टल रीजन ही ज़्यादा ओबीज है और जो है ज़्यादा डायबिटिक के केसेस हैं। तो इसको हम समझते हैं पॉइंट वाइज। पहला तो केस है, देखिए जो है एपिडेमियोलॉजिकल जो है ट्रांजिशन है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजिशन। सोशियो इकोनॉमिक मतलब हमारी सामाजिक और आर्थिक में कैसे बदलाव हो रहा है। तो आप देखिए पहले जो वर्किंग कल्चर था साउथ में क्या है, साउथ में क्या है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और हाईली एजुकेटेड होने से क्या होता है कि वो जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तीसरी बात, वो वेल्थ सेंट्रिक स्टेट है, वहाँ धन बहुत ज्यादा है, संपन्नता ज्यादा है। हम वहाँ रह चुके हैं 6-7 ईयर्स, हम जानते हैं वहाँ पे तो आप मार्केट में चले जाइए तो जो सब्जी बेचने वाली है ना, मतलब छोटी सी सब्जी बेचने वाली है, उसके भी पास ज्वेलरी और अच्छी खासी वो ज्वेलरी पहन के और बैठ के बेच रही। मतलब मैं ये जो माला पहनी हूँ इतना मोटा मोटा, वो सोने का पहन के बैठी है और कंगन पहन के बैठी है। तो समझ सकते हैं कि जब उस लेवल पे वो इतना धनी है तो फिर तो आगे तो मैडम आप इस माला में बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब देखिए ये क्यों है कि जब अब वेल्थ सेंट्रिक ये क्षेत्र है, स्टेट्स हैं, तो इससे क्या होता है कि जो लाइफ स्टाइल है, पहले जो है एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफ था। अब वो पहले वर्क करते थे, मेहनत करते थे। अब उनका जो धन आने से, संपन्नता बढ़ने से, वो जो है डेस्क बेस्ड जॉब अटेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है सीडेंटरी स्टाइल हो गई है, मतलब इनएक्टिव हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। मेन ये पॉइंट रहा। दूसरा जो है, जब कोई स्टेट या रीजन संपन्न होगा तो वहाँ हेल्थ जो सेक्टर भी अच्छा रहेगा। जब हेल्थ सेक्टर अच्छा रहेगा मतलब आपको जो है बीमार होने नहीं दिया जाएगा, आप हेल्दी रहेंगे। मतलब आपको तुरंत समय पर जो है दवाइयाँ, इलाज अवेलेबल है। इससे क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई मतलब पहले जो मान लीजिए 65-70 साल के लोग रहते थे, अब 80-90 साल तक, 100 साल तक लोग जिंदा रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है मैडम, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आपको पता ही है ओल्ड एज बढ़ने से जो है मेटाबॉलिक जो है प्रोसेस कम हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म ही कम हो जाएगा तो आप जो है ओबीज होंगे और आप डायबिटिक भी होंगे। तो ये एक साइंटिफिक फैक्टर है। इसीलिए सर वहाँ पे हॉस्पिटल का भी व्यवस्था बहुत ही अपग्रेड लेवल पे होता है, मतलब बहुत ही अच्छा। मैं वहाँ पे मेरी डिलीवरी वहीं पे हुई थी। हम लोग साउथ में रहे थे, तो वहाँ पे आप देख लीजिए इतने अच्छे से हुआ था कि कभी मुझे कमर में प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कभी कभी आप लगातार काम करते हो तो कमर प्रॉब्लम, लेकिन मेरी फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरी रिलेटिव्स में बात करिए जिनका नॉर्थ स्टेट में, बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, कहती हैं कि जैसा बेबी हुआ उसके बाद ही मेरे को कमर पेन हो गया, या फिर मैं बहुत बीमार रहती हूँ, या फिर मेरे को सर्जरी के बाद इतनी सारी दवाइयाँ दी गई थी। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे को आफ्टर डिलीवरी मेरे को कोई भी खास मेडिसिन नहीं दी गई थी। 7 वीक में ही फिट हो गई थी, फिट हो गए थे। और 7 वीक करे 7 और हम लोग अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताए तो सर जियोफिजिस्ट थे गवर्नमेंट जॉब में, तो हमारा लाइफ था कि मतलब 6 महीना इनका बाहर रहना होता तो हम लोग साथ ही में रहते थे। फिर क्या होता था, एक ही महीना जैसे ही हुआ, 1 महीना भी नहीं होता, हम लोग को सर फील्ड में जाना हुआ था, दूसरे साउथ में ही दूसरी जगह जाना था। तो फिर हम वैसे ही ट्रेन में बैठ के गए हैं, क्योंकि उधर फ्लाइट में नहीं जा सकते थे, डॉक्टर मना किए थे। तो फिर मतलब मैं आराम से बैठ के, और जबकि ट्रेन ना मेरी मुझे लग रहा है कि थोड़े से हम लोग लेट पहुंचे थे, तो हम ट्रेन में दौड़ के भी चढ़े थे। तो मतलब मैं कंटिन्यूअस एक्टिव रही हूँ और मुझे कोई हेल्प भी नहीं किया है। मैं आफ्टर 7 डेज में जब सर्जरी करके आई तो मुझे कोई हेल्प नहीं किया, सिर्फ हस्बैंड का हेल्प। तो मतलब मेरा ओवरऑल ये बात बताने का है, वहाँ पे जो मतलब हॉस्पिटल का जो लेवल है वो ज्यादा अच्छा है, केयर है बहुत अच्छा है। मैडम जो है फिटनेस पे भी ध्यान रख रही हैं, इसलिए ज्यादा सुंदर दिख रही हैं। तो आप लोग जो है मैडम को तारीफ जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। ठीक है, अभी दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो डाइटिंग पैटर्न को समझते हैं। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो ज्यादातर लोग व्हीट खाते हैं और बार्ली खाते हैं, रागी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में क्या खाते हैं,
पॉलिश्ड व्हाइट White राइस। rice, और देखिए इसमें जो है वो डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे और राइस खाएंगे। इनका यही जो है डाइट पैटर्न है। इसका वजह क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए जब राइस में क्या है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इस दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट है, उधर व्हीट में भी है और इधर भी है, लेकिन जो है इसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है व्हाइट ज्यादा है। राइस की ज्यादा है। तो जी। आप जो है जाने अनजाने में भी वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपका जो है डायबिटिक होने का खतरा बढ़ जाता है, ओबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। एक ठीक है। इंसिडेंट सर मुझे याद आया, मैं जब सीडीआरआई में थी तो मेरी फ्रेंड थी, वो नाइपर से थी, ठीक है, उनको फ्री में मिलता है यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है वर्क करने का। तो उसके साथ मैं दोपहर में लंच करने जाती थी ना, तो दोपहर में भी चावल बनाती थी और कहती थी कि मैं इवनिंग में भी चावल खाती हूँ। तो मतलब उन लोग का चावल का जो ट्रेंड है ना, बहुत पसंद करते हैं। और खाने का बनाने का तो कहीं नहीं, सब कुछ मिक्स करके बनाते हैं, बहुत टेस्टी भी बनाते हैं, लेकिन चावल ज्यादा वहाँ पे तो खाते आप हैं। समझ रहे हैं कि जो ये उनकी जो है जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ Traditionally डाइटिंग है, खाने का पैटर्न है। तो आप देखिए जब हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ जो है संपन्नता होने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है प्रोसेस्ड फूड जो है आने का ज़्यादा, पैकेजिंग फूड का ज़्यादा जी। चलन हो जाता है, और वहाँ पर स्वीट्स जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, स्वीटेन आइटम ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन रिच भी आइटम खाते हैं, और ट्रांस फैट का कंजम्पशन होता है। ठीक है। तो इनकी वजह से जो है आदमी जो है जाने अनजाने में ओबेज हो रहा है, और जो है डायबिटिक प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। जब प्रॉपर तरीके से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा और आप क्या करोगे, ज्यादा ओबेसिटी वाली चीजें, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे ज्यादा है। मान लीजिए आप जो एक लीन प्रोटीन होता है, लीन प्रोटीन का कम कंजम्पशन होता है, जैसे लीन प्रोटीन का होता है जिसमें हाई प्रोटीन हो और लो कैलोरी और लो फैट हो, वैसे डाइट खाने से आपका जो है ओबेसिटी और डायबिटिक होने का खतरा कम रहता है। लेकिन राइस में क्या है, लीन प्रोटीन तो है नहीं, ठीक है, और फाइबर भी नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हम बताया कि इंडिया और इसके साथ साथ साउथ एशियन कंट्रीज जो है, इसमें जो है थीन फैट फेनोटाइप है, मतलब देखने में थीन है लेकिन फैटी है। कैसे? जो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका फैट जो है कहाँ जमा रहता है, लीवर और पेनक्रियाज में, और ये मतलब हमारे एब्डोमेन के अंदर ही हमारा जो है फैट जमा है, और बाहर में मसल मास नहीं है। मसल में जो पावर होती है, क्योंकि मसल तो प्रोटीन से बनता है और वो लीन प्रोटीन तो खा ही नहीं रहे हैं, तो मसल में पावर नहीं है, मसल में मास नहीं है, लेकिन उनके फैट कहाँ जमा है, इंटरनल ऑर्गन में। लेकिन ना देखो जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं सर देखिए हम तो इतने दुबले पतले हैं, हमें कैसे शुगर हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं, हम लोग की जो मतलब हम लोग तो खैर पता है कि हाँ इंटरनली ऑर्गन में होगा कोलेस्ट्रॉल, इसी वजह से हो रहा है इनको, लेकिन हम लोग की जो दादी नानी या फिर मम्मी वगैरह हैं वो कहती है वो तो पतले हैं, उनको कैसे शुगर हो सकता है। तो ये जो ओवरलुक है, देखने का तरीका है, इसीलिए पता चलता है जब तक आप डायग्नोज नहीं कराते हैं। देखिए ऐसे क्यों होता है कि जो है आपका जो फैट जो है लीवर पर जमा हो गया, पेनक्रियाज जमा हो गया, तो क्यों आपका जो डायबिटीज का केस बन सकता है? क्यों ऐसा क्या होता है? जो एब्डोमिनल फैट होता है वो ट्रिगर करता है किसको? जो आपका जो सेल को इन्फ्लेमेट कर देता है, सेलुलर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। जब सेल इन्फ्लेमेट हो जाएंगे तो उनके अंदर जो है इंसुलिन पैदा करने का जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। इंसुलिन ज्यादा पैदा ही नहीं होगा पेनक्रियाज के अंदर। जब इंसुलिन जो है पैदा नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपका जो शुगर, जो ब्लड शुगर है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो मेन क्या वजह है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन लीवर और पेनक्रियाज के ऊपर जो फैट का बोलते हैं ना, फैटी लिवर हो गया है। ये ट्रेंड कहाँ है? शहरों में है, अर्बन एरिया में है। जो डेस्क बाउंड जो जॉब लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, जो भी हैं लोग, वो जो डेस्क बाउंड करते हैं, जॉब करते हैं, और उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के जो है फूड प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो कंज्यूम होता है। लेकिन क्या है, वो जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते, टाइम ही नहीं रहता है सर। कहाँ से 9 to 5 का जॉब है, वो सुबह उठे और उनका जो डेली नीड्स है वही करने में उनको 9 o'clock हो जाता है, और इतनी जल्दी भागना होता है। आजकल तो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में देखिए कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि वो यूं निकले, अगर आधे घंटे उनको रास्ता में लगता है तो कम से कम 1 घंटे मैडम जाने बताइए, में। आप इतना बिजी शेड्यूल में रहती हैं फिर भी सुंदर दिख रही हैं, तो इसका राज क्या है? मैं अभी स्टार्ट की हूँ खुद को मेंटेन करना, ठीक है, और
हाँ ठीक है। खान पान भी ठीक ठाक रखते हैं और एक- स्किन केयर भी करते हैं। तो चलते हैं, एक और फैक्टर है जो हमारी ओबीज और डायबिटिक केस को प्रभावित करता है। मोस्टली देखा गया है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें जो है कॉन्सेंजीनियस मैरिज का प्रचलन है, ट्रेडिशन है। ये कॉन्सेंजीनियस मैरिज क्या होता है, मतलब क्लोज ब्लड रिलेशन में ही शादियां होती हैं। जी। जैसे सेकेंड क्लोज या एकदम क्लोज से भी, मतलब मामा के बच्चे बेटे के साथ, बेटी के साथ जो है रिश्ता हो जाता है, कजिन के साथ रिश्ता हो जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लोज ब्लड रिलेशन में, इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, खासकर जो है डायबिटिक केस में देखा जाए तो वो जो है इजिली ट्रांसमिशन होता है। और जो है इससे जो है ये जीन है, जब खुद ही क्या है वो डायबिटिक नेचर को, फीचर को पकड़े हुए और ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे पॉपुलेशन जो है, लोकलाइज पॉपुलेशन है, वो क्या होगी, टाइप 2 डायबिटीज का वो क्या हो, शिकार होती जाएगी। इसलिए जो है ये एक फैक्टर बहुत, और मेरा अनुभव है, वहां मैं रहा हूँ, वहां पर क्लोज रिलेशन में शादियां होती हैं। नॉर्थ इंडिया में भी होती है, कहीं कहीं मुझे पता चला है, लेकिन ज्यादा वहां तो ज्यादा ही, जिससे भी बात करो तो ये हमारे मामा के लड़के हैं, ये मेरे बुआ के लड़के हैं। आप मूवीज वगैरह देखते हो साउथ इंडियन ना, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा वो क्या होता है कि मामा के लड़के से ही, मतलब एक ही घर में रहते हैं और मतलब मिलजुल के रहते हैं। और देखिए तो पता चल जाएगा कि जिस घर में लड़की पैदा हुई है, जिस घर में नानी कह जाती है, उसी घर में बहू बन के जाएगी। हाँ, तो ये सब चीजें मतलब है तो कि सोशली अच्छी देखा जाए तो उनका जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के पास रह जाता है। एक तो इसके पीछे ये भी लॉजिक है। सर एक तो बहुत अच्छा है कि जो आजकल लड़कियों को मारा जा रहा है दहेज के लिए, वो तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन एक तरफ से किसी चीज का बेनिफिट होता है तो एक तरीके से डिसएडवांटेज भी होता है। तो जो डायबिटिक वाली तो आप लोग ध्यान है, दीजिएगा, अब क्वेश्चन आने का टाइम हो गया है, आप जो है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है मैडम, बताइए। तो वही कह रहे हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो बहुत अच्छा है कि किसी को दहेज नहीं देना पड़ता है, या फिर जिनको जितना मन उतना देते हैं। और भाई वहां पे आप जाके तो देखो, इतना गहने से लादा जाता है लड़की को, और हमें लगता है कि उनके यहाँ दहेज का ट्रेडिशन बहुत कम है, जितना मन हुआ वो दे दिए, क्योंकि अपने ही घर में देना है। मैडम बताइए, आप गहना नहीं पहने हैं फिर भी सुंदर लग रही हैं, तो क्या 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 केवल गहना पहनने से ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बॉडी को भी ग्रूमिंग करना जरूरी है, मतलब बाहर से अंदर से भी आप अच्छे से रहोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, आप सबसे हंस बोल के रहिए, तब पर भी आप सुंदर लग सकते हैं। क्योंकि बॉडी अगर पॉजिटिव रहती है तो हमारे स्किन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। इस वीडियो के बेस्ट जो है क्वेश्चन है, शुरू होता है। क्वेश्चन ये है कि मैंने मैडम को कितनी बार सुंदर बोला है। आप जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने मैडम को सुंदर बोला है। यही आपका क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से में शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 10,000 करेक्ट कमेंट मिले और आपको जो है ये गिफ्ट बोनांजा जो है आपके घर तक डायरेक्ट पहुंचे। और ये विनर होने के बाद 10,000 करेक्ट कमेंट्स आने के बाद हम लोग पूरे आंसर को फिल्टर करेंगे, और जो टॉप जो है रैंडम लॉटरी के थ्रू जो टॉप विनर होंगे उनको 5,000 का टोटल जो है मिला करके गिफ्ट बोनांजा प्रीमियम गिफ्ट दिया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो स्टार हमें शेयर कर सकते हैं। और फॉलो भी हम लोग को करिए, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आज ही नहीं, हर रोज आपको जीतने का मौका मिलेगा। आपको वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत सुंदर सा गिफ्ट बोनांजा जीतने का मौका मिलेगा। हर रोज आप जीत सकते हैं। और